बदलता बिहार और संवरता बिहार के बारे में आप क्या राय? लालू प्रसाद यादव का, जिसमें अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों को चुन चुन के टिकट देने का काम और पार्टी बनाने का काम, पूरे राज्य में अशिक्षा का अंधकार जगाने का काम उन्होंने किया। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं के हित की बात करते हैं। देखिए, आजकल नृत्य संगीत में काफी व्यस्त रहते हैं। कांग्रेस ने 8000 चित्पावन ब्राह्मणों का महाराष्ट्र में हत्या करवाया। कांग्रेस ने सिखों की हत्या करवाई वोटर लिस्ट को देख करके। बिहार पर आज हमने चर्चा की है। आज सुबह से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। कई राजनेता हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने हैं। तो ऐसे में एक और गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, बिहार बीजेपी से प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे बिहार की बदलती तस्वीर के बारे में, बढ़ता बिहार और संवरता बिहार के बारे में। सबसे पहले तो सुमित शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। बदलता बिहार और संवरता बिहार के बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, बदलते बिहार और वर्तमान में जो बिहार में हम रह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जब आप पीछे के बिहार से और वर्तमान के बिहार से तुलना करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि एक वो काल लालू प्रसाद यादव का, जिसमें अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों को चुन चुनकर पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली करने वाले लोगों को चुन चुन के टिकट देने का काम और पार्टी बनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। और राज्य के जितने भी जिले हैं, उन जिलों में जिन लोगों ने भी आतंक मचा के रखा था, लोगों को तंग तबाह करके रखा था, वैसे ही लोगों को एकत्रित करके पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम भले ही राष्ट्रीय जनता दल हो, लेकिन लोगों के दिमाग में उसकी छवि गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल के रूप में रही। गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। और वर्तमान में कभी कभी जब उस पार्टी के कुछ लोग कभी कभी सत्ता में आ जाया करते हैं, तो उस जंगल राज की धमक दिखाई देती है कि कैसे गुंडा पार्टी और अपराधियों की पार्टी और आपराधिक मानसिकता से भरे हुए लोग। और लालू जी का बेटा तो कह रहा था कि ये दीपक नाचो, होली का पर्व, होली का पवित्र पर्व, जिसमें रंगों का त्यौहार होता है, जिसमें हम दबे कुचले लोग जो होते हैं ना, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं गले मिलने का पर्व होता है और उनको भी आगे बढ़ाने का पर्व होता है। और वो अपने बॉडीगार्ड यानी एक पुलिसकर्मी को कहते हैं कि ये दीपक नाचो। मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाकर के दबंगई करना, अपने ही मन से अपने ही कार्यकर्ता को उठा करके फेंक देना, ये लालू परिवार की कहीं ना कहीं एक कहावत है ना कि अंधों में काना राजा। लालू जी को पता था कि बच्चे निकम्मे हो जाएंगे, नकारा हो जाएंगे, तो पूरे राज्य में अशिक्षा का अंधकार जगाने का काम उन्होंने किया। अशिक्षा रहेगी तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा, अशिक्षा रहेगी तो लोगों की समझ डेवलप नहीं कर पाएगी, अशिक्षा रहेगी तो जब समझ डेवलप नहीं कर पाएगी तो सवाल नहीं बन पाएंगे, और जब सवाल नहीं बन पाएंगे तो कहीं ना कहीं अंधों में काना राजा कहावत, कहानी चरितार्थ होगी। तो लालू प्रसाद यादव ने केवल एक काम किया, अंधों में काना राजा कहावत चरितार्थ करने के लिए पूरे बिहार का और बिहार के युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया। अच्छा सुमित शशांक जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं के हित की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, देखिए, और एनडीए की सरकार पर सवाल भी उठाते हैं। देखिए, आजकल नृत्य संगीत में काफी व्यस्त रहते हैं। हालांकि वो अपने पिताजी से काफी इंस्पायर्ड हैं, घर पे उनके कभी कभी नृत्य संगीत का जो कार्यक्रम उनके पिताजी करवाते हैं तो इंस्पायर्ड हैं, लेकिन वो उस टाइप का नृत्य नहीं कर पाते हैं। अपभ्रंश नृत्य करने का उन्होंने थोड़ा सा एक प्रयास किया था, लेकिन वो सड़कें हमारी थी, सुरक्षा भी हम ही ने प्रदान की थी, तो हमारे राज्य में वो सुरक्षित हैं। और मुझे लगता है कि राज्य के युवाओं को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो है वो छूट गए हैं इस पूरे के पूरे डिबेट में, एक व्यक्ति छूट गया, राहुल गांधी, जिनके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में कुछ दिन पहले
जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उनका आगमन होने वाला रहता है, तो दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। एक दंगाइयों का गिरोह इकट्ठा होता है, जिसमें कुछ लोग वहां उपस्थित थे और भारत की छवि खराब करने का प्रयास हो रहा था। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से अपनी किताब में बताया है कि बापू की हत्या के बाद कांग्रेस ने वोटर लिस्ट देखकर, वोटर लिस्ट में से चुन चुनकर 8,000 चित्पावन ब्राह्मणों का महाराष्ट्र में हत्या करवाया। कांग्रेस ने सिखों की हत्या करवाई वोटर लिस्ट को देख करके। आज ये SIR पे आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं ने, हम उस परंपरा से आते हैं जहां बुद्ध और महावीर को हमने देखा है। हम उस परंपरा से आते हैं जहां हमने बुद्ध भी सिखाया है और युद्ध भी सीखा है। हम उस परंपरा से आते हैं जिसने अखंड भारतवर्ष का कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम उस भारत से आते हैं, बिहार से आते हैं, जहां जनक नंदिनी मां सीता का प्रदेश है, भगवान श्री राम का ससुराल है। और बिहार के युवाओं को मैं ये कहूंगा कि वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें निहित बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस परंपरा, विचार, आदर्श और संस्कारों की बात करती है, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को न केवल अनुकृत किया गया है, बल्कि उनके संस्कारों से सीख करके अपने पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित शशांक जी।